मैंने अब मेरा ही वक्त देखिए भाई, मैं देखिए इससे पहले मैंने बयान दिया था कि ऐसा ऐसा जो सैयद अहमद पाशा कादरी साहब है उन्होंने कहे कि मेरे को कहे कि हटा दिए बोल के मैं बोला था। मैं अब तलक भी ये बात नहीं थमी, अब तलक भी ये बात नहीं थमी। ये पहले उनके बेटे निकाले फिर इन्होंने निकाले, वो क्या वजह है इनको मालूम है और इनके लोगों को मालूम है। ये बात थी इनकी कि उस वक्त में जो जनाब जाहिद अली ख़ान साहब जो है उन्होंने मेरे को कहे कि यहाँ 15 अगस्त के दिन मिले थे, तो उन्होंने कहा मेरे को आज इसकी भी बात फैसला कर रहा हूँ मैं। वहाँ मिले मेरे को किशनबाग आटिया ऑफिस चौरस्ते कर मिले। मिलने के बाद में हमारी ये बात हुई थी कि आप बड़े आदमी है भाई, मिलना पड़ता। अल्लाह ताला व तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा, इज्जत देना जिल्लत देना अल्लाह के हाथ में। अब उन्होंने बोले मेरे को क्या बेटा तुम खैरियत हो? तो मैंने कहा हाँ जनाब जाहिद अली ख़ान साहब मैं खैरियत हूँ, आप कैसे हैं? अच्छे। तो उन्होंने कहा क्या अब तलक तुम साइकिल पे हो क्या? बोल के बोले मेरे को। अब मेरी गलती है क्या बताओ? अब तलक तुम साइकिल पे है क्या बोलकर उन्होंने कहा मेरे को। जब कहे कि साइकिल पे अब तलक तुम है क्या बोले, तो मैं बोला हाँ मैं अब तलक साइकिल पे हूँ। अब उनको क्या मालूम है कि उनके ख़िलाफ़ बोलने वाले और जो उन लोगों के ख़िलाफ़ बोलने वाले आगे बढ़ जाते। आज तलक मैं आगे नहीं बढ़ा। अब उसके बाद में मैंने जुनैद पाशा कन गया। जुनैद पाशा कन जाने के बाद में मैंने ये फ़ैसला किया कि मैंने कहा कि जुनैद पाशा से बोला मैं ये बात कि हज़रत मैं पहले बड़ा दर्जा बोलता था उनको, अब नहीं कह रहा हूँ मैं बड़ा दर्जा, सिवाय अल्लाह के सिवा आप कोई नहीं है। तो पहले तो मैं बोला उनको हज़रत ऐसा ऐसा वहाँ क्या मैं जाहिद अली ख़ान साहब और आमिर अली ख़ान साहब कन जाके कहे कि मैं मिल सकता हूँ क्या? बोले तो उन्होंने बोले हाँ वो आमिर अली ख़ान MLC बन गया ना, तुम इसलिए उछल रहे तुम आमिर अली ख़ान MLC बनने से कहे कि तुम वहाँ जाना चाह रहे तुम। तो मैं बोला नहीं हज़रत मैं मिल तो खाली बोला मैं। फिर उन्होंने बोले अगर वहाँ मिलना है तो यहाँ नहीं आना तुम, यहाँ तुम कभी भी नहीं आना, तुम फैसला सोच समझ के करो। तो मैंने कहा ठीक है हज़रत मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं आपका साथ नहीं छोड़ तो बोला। अब ये तो हो गई बात, साथ नहीं छोड़ तो बोला हो गई बात। अब ये होके भी उस हो गई ये बात। ये उन्होंने बोले चलो गाड़ी पे बैठो। कहाँ बोला मैं, उन्होंने समझे झूठ बोल रहा समझे, मैं सच्ची बात बोला मैं। कहाँ बोले तो कैमरे चेक करें। ठीक है चेक करेंगे बोला, चलो बोला। फिर वहाँ लोग गए नहीं, हम लोग वहाँ मेरे को भेज दिए नो, मैं चेक करा लो तो गाड़ी पे से उतर दो, मैं चेक करा लो तो मैं बोल के बोले नो। मैं फिर उसके बाद में मैं घर को ले गया मैं। अब उसके बाद में मैं घर को जाने के बाद में जो फैसला हुआ मैं नहीं जानता, अल्लाह जानता। फिर उसके बाद में मेरी इतनी आजमाइश, उससे पहले से तो आजमाइश मेरी, फिर उसके बाद में फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक से कि मेरे को ग्लूकोसा चढ़े थे। फिर उसके बाद में फिर मैं 1 महीने के बाद में कुछ 1 महीने से भी बहुत पहले गया समझो, मैं 1 हफ्ते पहले गया, 1 हफ्ते के बाद गया मैं। 1 हफ्ते के बाद में जाने का था तो गया, तो डायलिसिस पे जाता था मैं इनको ले लेके, तो इनके साथ जाता था। फिर उसके बाद में 1 हफ्ता, फिर उसके बाद में मैं जाने के बाद में अब उसके बाद में 2 हफ्ते के बाद में देखने के बाद में फिर अब उसके बाद में क्या बोलते हैं नो, ये बात कहते कि एक वॉचमैन इनके घर का उन्हें ये बात कहता है अनवर से, एक गुलामा ने मुस्तफ़ा से चलो निकलो कहते। माला क्यों निकलो, कहीं को निकलो? बोले तो तुम यहाँ आज के बाद से ख़दम नहीं डालना, पाशा को फ़ोन करो। बोले तो मैं
जुनैद पाशा को फ़ोन करा, अपने फ़ोन से फ़ोन लगाया मैंने निकाल के, बात करने की कोशिश करा, वो बात नहीं करे, वो बात भी नहीं करे। और कहे कि जब मैं वॉचमैन के फ़ोन से लेके फ़ोन ऐसा करा, धन बोल के उठा लिया फ़ोन, उठा के बोले कि मैं बोला हज़रत ऐसा साहब बोले यहाँ क्या बोलते तो यहाँ आने की बात। मैं बोला हज़रत ऐसा सा आप बोले कहते ना, आप फ़ोन करो यहाँ मैं आने के बाद में। बोले तो ठीक है मैं करो। बोला मैं वहाँ पे एक बच्चे को देखा, देखने के बाद में उसके बाद में मैं समझ गया, एक हौला भी समझता, एक पागल भी समझता, मेरी कदर नहीं कर रहे नो। तो उसके बाद में इन्हों क्या फ़ोन पे बोल रहे मेरे को, अनवर तुम यहाँ से चले जाओ, बाद में आओ तुम कहते। मैं बोला ठीक है बाद में आ तो मैं बोला ठीक है मैं बाद में आ तो मैं बाद में बुला लो तो ले तो ठीक है बोला। अब उसके बाद में मैं बीमार था भाई, मैं बाद में बहुत बीमार पड़ गया था। मेरे घर में इलाज के लिए पैसे लगाए, मेरे माँ बाप लगाए। फिर अब उसके बाद में मैं बाद में जाता हूँ, मैं अल्लाह के करम से 1 महीने के बाद में तो अब इन लोग मेरे सामने कहे कि पहले एक दिन पहले गए तो कहे कि क्या बोलते, अरे भाई तू कहीं को आ रहा, तू क्या समझ के आ रहा तू। तो मैं बोला दूसरे दिन में देखो भाई मैं यहाँ आया ना, बोले तो इनकी सूरत देख के आता हूँ मैं बोल के बोला। अब उसके बाद में ये फैसला हुआ पे इनके दोस्ता खुद कहे कि इन्हों मौका दे रहे इनको। इनके दोस्ता क्या बोल रहे कि अनवर को बाइकआउट करना है, अब अल्लाह को मालूम है। अब उसके बाद में वो हो गया, सब हो गया। अब बाद में दूसरे दिन देखा, बाद में दूसरे दिन भी क्या तो फोत करे मेरे ऊपर, मेरे को बोले इन्होंने वो बोले मेरे खिलाफ बोले निया ना ये वो बोले। तो मैं फ़ोन के ऊपर खूब रोया, व्हाट्सअप रिकॉर्डिंग पे खूब रोया। मैंने कहा कि मैं इतनी मेहनत करा, मैं 14 साल से लेके 30 साल तक ज़िंदगी मैंने ख़राब कर ली कि मैं आपके वालिद साहब के लिए दुआ 100 साल की होना बोल के मैंने दुआ की अल्लाह ताला से, अल्लाह से उम्मीद लगा के मैंने दुआ की। मैं इतने साल से आपके साथ हूँ, आज तक मेरे को ना डबल बेडरूम का घर मिला ना कुछ मिला। हमारे पेपर अभी घर के कि आप रख लिए, आप रख लेने के बाद में भी कहे कि दिला दो भाई हमको, हम दूर चला जाना चाहते हैं ये वो बोल के। मैंने खूब रोया करा, मेरे को इज्जत नहीं दे रहे। तो अब उसके बाद में मैं इतना रोया। अब उन्होंने पूरे बाता बोला, मैं जो बाता है मैं आपके खातिर के कि मैं हर सब कुछ छोड़ा, मैं आपके खातिर के कि मैं सारी दुनिया से मुंह मोड़ लिया, मैं आपके खातिर के कि ना अमजदुल्ला खान साहब कन गया, ना जायद अली खान साहब कन गया, ना किसी और कन गया। मेरे को हर कोई बोले आगे बढ़ाते बोले, या फिरोज़ खान साहब हो या कोई भी हो, सब जने बोले आगे बढ़ाते बोले, लेकिन मैं नहीं गया। मैं तुम्हारे खातिर नहीं गया बोल के खूब रोया करा। अब मैं ये बोला आपके घर पे आने के बाद में आपके जो दोस्ता है उन लोग ये कहते हैं कि तू कहीं को आ रहा भाई बोल के। मैं बोला जब कहे कि अरे भाई अगर आप अपनी ज़ुबान से कह दे तो अनवर आपकी गली में कभी कदम नहीं डालेगा, आपके घर के तरफ नहीं आएगा अनवर। तो मैं फ़ैसला सुनने के लिए बेचैन हूँ और पूरा फ़ैसला सुनाना और पूरी बात करना बोला। तो उन्होंने क्या करें, पूरी बात नहीं करें, आप व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग क्या डालते हैं नो। ठीक है मेरा फ़ैसला सुन लिए कि तुम आज के बाद से मेरे घर का नहीं आना। मैं बोला अब उसके बाद में मैं बोला ये अनवर तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, ये अनवर तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता बोल के खूब रोया पलट के। अब बाद में भी खूब रोया, रोने के बाद में भी इनका मैसेज नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। अब छोड़ दिए। जब वो एक दूसरे बच्चे को 30-40 हज़ार रुपये इन्हों तनख्वाह दे रहे, मैं मेहनत करा, मैं इनकी गुलामी करा इतने साल से, मेरे को कुछ भी नहीं, मेरे को फल नहीं, कुछ भी नहीं। ये पोटे को कहे कि आजकल का जो पोटा आता उसको आगे बढ़ा दे रहे।
अब उसके बाद में हो गया वो फैसला। अब मैं दारुसलाम डेली जा रहा हूँ। मैं डेली जाने के बाद में जो सैयद अहमद पाशा खादरी साहब, मैं एक अशोक अन्ना बोल के उनके साथ बैठा हुआ था। मैं कहाँ, वो सरूनगर के अशोक अन्ना बोल के दारुसलाम में। तो इन्हों क्या बोलते मेरे को, सैयद अहमद पाशा खादरी साहब आके, यहाँ कहीं को आया तू, मरने आया तू, चल निकल यहाँ से, कहते चल निकल, यहाँ नहीं आना। तो दारुसलाम के पूरे लोगों को भटका दिए। क्या बोले, इन्हें अगर आया दारुसलाम में तो कि इसको ख़त्म नहीं रखने देना। इन्हें अगर दारुसलाम की सीढ़ियाँ अगर चढ़ा तो इसको उल्टे पर भेज देना, ऐसा बोल के चढ़ाए। मैं जब इनकी इतनी खिदमत करा, मैं इतना के कि इनके पीछे मल मट्ठी हो गया, मेरे वास्ते कुछ भी नहीं करे, उल्टा के कि मेरी हर हमेशा बदलामी करे, मेरे को यहाँ तक कि कितने टॉर्चर बर्दाश्त करना पड़ना, मैं सब कुछ बर्दाश्त करा इनके खातिर। इन्हों के कि मेरे को छोड़ दिए, इन्हों के कि मेरे को के कि हटा के कि एक दूसरे बच्चे को फ़ायदा दे दिए। इनके वालिद साहब जो सैयद अहमद पाशा खादिर साहब, उनको भी मैं दूसरे दिन फ़ोन करा, फ़ोन करके बोला क्या हुआ हजरत, ऐसा ऐसा आप बोले ना दारुसलाम की बात बोल के बोला। मैं बोला उन्होंने बुलाए थे लेकिन मैं नहीं गया ना हजरत। बोले तो फ़ोन कट कर दिए नो, क्या बोल के, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम बोल के कट कर दिए मेरे को। अब ये बताओ कि जो इंसान 14 साल की उम्र से लेके 30 साल तक ज़िंदगी ख़राब कर लिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वास्ते, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुनाक़िफ़ीन से कभी मिलना पसंद नहीं करा, उसके ऊपर झूठी तोहमत लगा देते और झूठी बात कह देते। ये है इनका। अब जो इंसान जो मेहनत करा उसको कुछ भी नहीं और आने नहीं दे रहे, करने नहीं दे रहे, तो आवाम फैसला करे। ये आवाम फैसला करे, आवाम को भी मालूम होना चाहिए ये बात मैं नहीं लाता था, आज मेरे को लाने पे मजबूर किया गया मेरे को ये बात। फिर मैं अभी भी खामोश हूँ, मैं अभी भी मैं नहीं गया, मैं दारुसलाम तलक नहीं गया। मैं बोला असदुद्दीन साहब से बात करूँगा बोला। तो बास जने एक जने क्या कहते हैं मेरे को, जुनैद पाशा के दोस्त के कि पाशा खादिर साहब जनरल सेक्रेटरी है, असदुद्दीन साहब दारुसलाम को आए तो हकाल देते, नहीं आना बोल के बोले। तो मैं बोला असदुद्दीन साहब वो काबिलियत इंसान है कि इंसान को माफ़ करना सीखे उन्होंने बोल के मैं बोला। मैं अब तक तो असद साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई, मेरी बात नहीं हुई असद साहब से मेरी। मैं खिलाफ कोई भी बात पर नहीं है भाई, मैं ना पाशा खादिर साहब के ख़िलाफ़ है, पाशा खादिर साहब भी मेरे ख़िलाफ़ हो गए, जुनैद पाशा खादरी मेरे ख़िलाफ़ हो गए। अब आप बताओ, मैं इतनी मेहनत करता था, साइकिल पे फिरता था, दुनिया की इनके वास्ते मलमट्ठी मैं हुआ, मेरे को कहे कि कुछ भी नहीं, दूसरे को कहे कि सामने वाले को दे देंगे, सामने वालों को वो कर देंगे, मेरे को हकाल देंगे, मेरे को नज़रों से गिरा देंगे, मेरी गरीबी को हंसी उड़ाएंगे इन लोग। तो ऐसे जो इन्हों आज उल्मा बन के बैठे, जुनैद पाशा खादिर साहब, जो जुनैद पाशा खादरी है, उन्होंने उल्मा बन के बैठे। अब इन्हों भी क्या वो करेंगे, आवाम के सामने पूछ रहा हूँ मैं, आवाम को बोल रहा हूँ ये बात। मैं जब इतना काम करने के बाद में कईयों लोगों के साथ कैसा धोखा हुआ हूँ, अब जब मेरे को ठोकर लगी तो मैं सुधरा। मेरे को जब मालूम हुई मेरे को ये बात ही ना, तो मैं हर किसी से लड़ रहा था, अरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी जमात है, नहीं बोलना, खिलाफ नहीं बोलना। ये मेरी जितने भी बात चाहने वाले वीडियो सुन रहे हैं उनको मालूम ही थे ये बात। ये अब मैं उसके बाद में भी दुनिया की खिदमत करने के बाद में डायलिसिस पे भी जाता था, मैं दुनिया की खिदमत करा। पाशा खादिर साहब जब कि मर जा रहे थे, अल्लाह से दुआ मांग के ये तनवर बचाया। अनवर ही दुआ मांगा, अल्लाह से फरियाद करा, अल्लाह ताला के सामने रोया, तहज्जुद की नमाज में, हर नमाज में दरगाहों को गया, क्या कुछ नहीं करा अनवर। आज अनवर को कहे कि निकाल फेंक दिया। तो कईयों वादे कर रहे थे जुनैद पाशा, पूरे कहे कि अधूरे कर दिए जुनैद पाशा। मैं उनको एक पल में अल्लाह माफ़ करे, तौबा तिल्ला, मैं वली का दर्जा मानता था जुनैद पाशा खादरी को, लेकिन जुनैद पाशा वली नहीं है ना दूसरे जने वली है। वली अल्लाह वो होते हैं कि कोई पॉलिटिकल में नहीं आता, हर इंसान की ख़ता को माफ़ करना और हर इंसान को गाली देना नहीं,
पॉलिटिकल की ज़िंदगी में नहीं रहते हैं, उन लोगों को दुनिया से काम नहीं रहता, उनको अल्लाह रसूल से काम रहता। अगर मेरी नज़र में अगर कोई हीरो है तो वो वली अल्लाह है, गरीब नवाज है, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि कोई पॉलिटिकल इंसान है तो रहमतुल्लाह अलैह बन जाते बोलते, तो रहमतुल्लाह अलैह कैसा बनते बताइए आप। पॉलिटिकल इंसान को रहमतुल्लाह अलैह का दर्जा नहीं है, जबकि वली अल्लाह का खिताब ही नहीं है। वली अल्लाह जितनी मेहनत करते, दिन रात जिक्र करते, अल्लाह की इबादत में रोते करते, आवाम के वास्ते दुआ करते, सब करते, उन लोग आवाम को कभी तकलीफ नहीं देते, आवाम को उल्टा अल्लाह से दुआ मांग के नवाजने लगाते, अपना फ़ायज़ पहुँचाते। ये वली अल्लाह का काम है, बुजुर्गान दिन का काम है। ये पॉलिटिकल करना बुजुर्गान दिन का काम नहीं है। किसी को गाली देना, किसी को कहे कि काफिर कहना, किसी को कहे कि यजीद कहना, किसी मुसलमान पार्टी वाले को यजीद कहना, ये कहे कि ऐसा नहीं होता, ये गलत बात है, ये गलत बात है। ये ऐसे वली नहीं बन सकते। वली बनना सिर्फ अल्लाह के हाथ में। पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर जिसको हिदायत दिए उन्हें बनता वली। अब बाज़ लोगों के कि पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर के जो जानशीन है उनको बुला के समझते अल्लाह के वली हम बन गए, अल्लाह के वली हम हो गए, ये बोल के ये बोल रहे। अब आप बोलिए, मैं जितनी की माफ़ी चाहा जुनैद पाशा से, क्या हुआ हज़रत, क्या हुआ हज़रत। अरे भाई, मैं रात को 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे उठ के चले जाता था जुनैद पाशा खादरी। खाली फ़ोन करते कि खाली फ़ोन करते कि भागता था मैं पहले। कईयों लोग जानते, कईयों लोग बोलते। कल भी मेरे से एक जने सवाल करे कि क्या हुआ भाई बोल के। माला भाई मेरे को नहीं मालूम भाई, क्या है कि अल्लाह को मालूम है, ये क्या है ये नहीं मालूम। ये यहाँ तक के जनाब जायद अली खान साहब को गालियाँ देने लगा है मेरे को। बेचारे जायद अली खान साहब को गालियाँ देने लगा है इन लोग मेरे से कि मैं जायद अली खान साहब से माफ़ी चाहता हूँ, आमिर अली खान साहब से माफ़ी चाहता हूँ, मैं जितनों का भी दिल दुखा उनसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरे को जब मजबूर कर दिए थे, मेरे को जब जायद अली खान साहब बेचारे के कि उनके खिलाफ मेरे को भटकाए गए थे मेरे को, लेकिन मैं नहीं समझा था मैं उस वक्त में। यहाँ तक के मेरे को कहे कि हर उनके ऊपर खिलाफ बोलने लगाए थे मेरे को। मैं अगर जिसका भी दिल दुखा तो माफ़ी चाहता हूँ भाई, मुझे माफ़ कर दीजिए। जायद अली खान साहब के भी खिलाफ करे तो जुनैद पाशा खादरी है, सैयद अहमद पाशा खादरी साहब है, और वो दूसरे जने भी है इसमें इन्वॉल्व। इसमें जायद अली खान साहब के खिलाफ करे तो मेरे को अलग बात बोल के भटकाया गया था मेरे को। लेकिन जायद अली खान साहब एक अच्छे इंसान है और ईमानदार इंसान है, और कही कि जायद अली खान साहब किसी के साथ धोखा नहीं करते, गरीबों की मदद करते, यतीमों बेसहारों की मदद करते, सबकी मदद करते। जायद अली खान साहब वो शख्सियत है, जायद अली खान साहब। अरे मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। मैं कभी झूठ बात बोलना पसंद नहीं करा, सच्चाई पे रहा। आज मैं गरीब हूँ, मेरा घर किराए का है, लेकिन कोई मदद नहीं हुई मेरी। मेरे को कहे कि जुनैद पाशा भी उम्मीद दे के कहे कि उम्मीद तोड़ दिए मेरे को। अब इनके खातिर मैं सब कुछ छोड़ा था, फिर मैं इनके खातिर दुनिया का वो कर दिया था। मैं इन्होंने कहे कि मेरे को ठुकरा दिए। मैं जो बात थी वो बात फाइनल रिजल्ट में लाया हूँ आवाम के दरमियान में। ये आवाम अब जानना चाहिए ऐसा भी धोखा होता है। एक इंसान के कि अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दिया, कितने 14 साल की उम्र से लेकर 30 साल तक के कि उनकी ग़ुलामी में कर दिया। मैं तो ग़ुलाम हूँ रसूल अल्लाह का, लेकिन ऐसा वक्त था मेरा, मालूम है इतने आजमाइश भी बर्दाश्त करा मैं, कितने बड़े बड़े टॉर्चर। अब मेरी जगह दूसरे को लाए, यहाँ तक के पाशा खादिर साहब ये तलक नहीं देखे। हाँ, ये बच्चा मेरी खिदमत करा, हाँ ये बच्चा को कैसा मैं बोलूँ, कैसा मैं निकालूँ ये बच्चे को, ये तलक नहीं देखे। झिड़की ऐसा दे दिए, बोलते निकाल दिए जब का जब। पाशा खादिर साहब बोल रहे मेरे से ताल्लुक़ नहीं है, दारुसलाम में आना नहीं बोल रहे। क्यों भाई, मैं क्या करा बताइए। इन लोगों के कि मेरे को कि हर सब के खिलाफ कर दिए थे।
इन लोगों ना पैसा मिला ना कुछ मिला मेरे को जाहिद अली खान साहब के खिलाफ बोलने से। लोग समझते पैसा मिला समझते, लेकिन नहीं, आज तक मैं जिनके भी खिलाफ बोला हूँ उनसे कोई मेरे को कहे कि चाराने नहीं मिले मेरे को, ये लोग नहीं दिए कोई भी। मैं सिर्फ सबसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये वक्त है सुधर जाने का भाई, ये वक्त है सुधर जाने का। न तो आने वाले वक्त में क्या हो सकता नहीं मालूम है, अल्लाह को मालूम है, अल्लाह को मालूम है। आने वाला वक्त तो मुसलमानों के लिए बहुत कठिनाई वाला वक्त है। नमाज़ा पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह को राज़ी रखो। ये दुनिया के पीछे भागने से अच्छा तुम अल्लाह को राज़ी कर लो, रसूल को राज़ी कर लो। तुम इनको उनको गालियाँ देने से अच्छा कि तुम अल्लाह को राज़ी कर लो, रसूल को राज़ी कर लो। यकीनन तुम्हारे से अल्लाह राज़ी होगा, रसूल अल्लाह राज़ी होंगे। यहाँ तक के मैंने इनके रैलियों में फ़ोन तलक गवा दिया, मैं बहुत कुछ खोया। मैं जो इंसान के कि ज़िंदगी भर कुछ नहीं पा सका, 14 साल की उम्र रह के 30 साल की उम्र तलक नहीं पा सका, मालूम है। वैसा धोखा मिला मेरे को, वैसा धोखा जुनैद पाशा खादरी ने दिया, वैसा धोखा सैयद अहमद पाशा खादरी ने दिया। मुझे कहे कि ऐसा निकाल फेंके वैसा निकाल फेंके। और एक बार मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया जुनैद पाशा खादरी। जुनैद पाशा खादरी भी करे, उनके दोस्ता भी करे, उनका भाई जो सादी पाशा है उन्होंने भी कहे कि ब्लॉक कर दिए नंबर मेरा। ये पूरे जने नंबर ब्लॉक कर दिए, इनके जितने भी थे इन लोगों मेरे से ताल्लुकात तोड़ना है बोल के। इनके वालिद साहब को भी भटका दिए। देखिए भाई, मैं अल्लाह रसूल को चाहता हूँ, नबी को चाहता हूँ, नबी के दामन में हूँ और हमेशा रहूँगा। और नाइंसाफ़ी पे अनवर आवाज़ उठाते आया है और उठाऊँगा। वह तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा। इज़्ज़त भी देना अल्लाह के हाथ में है, ज़िल्लत भी देना अल्लाह के हाथ में है। ना जुनैद पाशा के हाथ में है, ना पाशा खादरी के हाथ में है, ना किसी के हाथ में है। इज़्ज़त देना ज़िल्लत देना अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह के हो जाइए, अल्लाह ही तुम्हारे से काफ़ी है। बस अल्लाह का नाम लिए ना चाहिए, अल्लाह ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। बस अल्लाह तुम्हारी मदद करने के लिए वो है। यकीनन बोल रहा हूँ मैं, यकीनन। खुदा हाफिज़।